ही गाइस, आज हम प्लांट टिश्यू के कंसेप्ट को बहुत ही इजीली समझने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली जो हमारा प्लांट टिश्यू है वो दो टाइप का होता है, जो कि है एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। सो जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दिस इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एज वेल एज इट हैज़ द कैपेसिटी और केपेबिलिटी टू डिवाइड फर्दर इनटू न्यू टिश्यूज़। मतलब ये डिवाइड कर सकता है। और परमानेंट सेल जो होता है ना, वो एक तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही हैं जो एकदम एंड पे आ गए हैं, जहाँ पे वो और डिवाइड नहीं हो सकते या उनके अंदर जो केपेबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ हुए। और यहाँ पे लिखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैज सेल्स स्मॉल इन साइज एंड ईसोडायमेट्रिक इन शेप। ईसोडायमेट्रिक मीन्स सेम इन शेप। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है। मतलब जो इंटरसेल्युलर स्पेस है ना, वो एकदम होगा ही नहीं। मतलब ये जो बीच का स्पेस होता है ना, इसे कहते हैं इंटरसेल्युलर, तो इसमें होता ही नहीं है। और जो परमानेंट सेल होते हैं उसमें होता है। और जो इसकी सेल वॉल होती है ना, वो बहुत थिन होती है। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में। तो परमानेंट टिश्यूज़ बेसिकली वो होते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते। तो द प्लांट भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टम, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इन लेंथ। ये हमारे प्लांट को लेंथ में ऐसे ऐसे इसको ग्रोथ करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लैटरल मेरिस्टम, जो कि हमारे प्लांट को ना ऐसे डायमीटर में, girth में, इधर मैं लिख देती हूँ, girth में इसकी ग्रोथ करता है। मतलब कि कोई प्लांट कितना मोटा होगा, उसकी स्टेम कितनी मोटी होगी, तो डायमीटर में ये ग्रोथ करता है। फिर आता है हमारा जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीग्रोथ ऑफ द ब्रांच ऑफ अ प्लांट। मान लीजिए ये कोई स्टेम है या ब्रांच है, सपोज़ ये बैम्बू ब्रांच है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इनको हम कहते हैं नोड्स। तो नोड इज़ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर न्यू लीव्स और न्यू ब्रांच अराइज। ये देखिए, नोड इज़ अ पॉइंट ऑन अ प्लांट स्टेम वेयर न्यू ब्रांचेस और लीव्स अराइज। तो दिस पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स, तो बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। और ये जो हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ना, ये इंटरनोड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए अगर आपने इस बैम्बू ट्री को हाफ कट कर दिया, तो ये जो ग्रो करेगा ना यहाँ से, ये इस इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से होगा। तो परमानेंट टिश्यूज़ बेसिकली वो होते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते। इनके बीच का जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है ना, ये विजिबल होता है, ठीक है। ये जो स्पेस होगा ना, ये इनके बीच का विजिबल होगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में ये नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, दीज टिश्यूज़ कैन नॉट फर्दर डिवाइड। इनके वैक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस इज़ विजिबल। और दीज टिश्यूज़ हैव लार्ज सेल्स एंड देयर शेप वैरीज। सेल वॉल कैन बी आइदर थिन और थिक। लेकिन ना अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इनमें भी 3 पार्ट्स हैं। एंड बेसिकली ये 3 पार्ट्स जो हैं, ये लाई करते हैं अंडर सपोर्टिव टिश्यूज़। तो चलो अब इनको पढ़ते हैं। पहला इनमें है पैरेन्काइमा, ठीक है। इनके नाम बहुत अजीब हैं, बट याद तो करना पड़ेगा। दूसरा इनमें है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्ट्रेलेनकाइमा। ऑल्सो परमानेंट टिश्यूज़ के ना 2 ग्रुप होते हैं, एक सिंपल ग्रुप और दूसरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ना डिफरेंट सेल्स से बना होता है, मतलब इनमें ना डिफरेंट सेल्स का वो होता है। और ये जो हमारा सिंपल होता है ना, ये एक ही सेल से बना होता है, मेड ऑफ सेम सेल, मतलब एक नहीं सेम सेल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये जो हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है, ये जो हमारा लाई करता है ना, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में लाई करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि काम आएगी, ये मतलब मेन है ये चीज़। तो चलो अब इनके फंक्शंस बताती हूँ मैं। इफ़ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं इसको एकदम रफली एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारे पैरेन्काइमा का सिर्फ एक ही मेन फंक्शन है, टू सपोर्ट द प्लांट एंड स्टोर फूड। सेकेंड हमारा कोलेनकाइमा। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई प्लांट की स्टेम को मोड़ते हो और उसको छोड़ देते हो, तो फिर वो सीधी हो जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू कोलेनकाइमा। मतलब ये जो होता है ना, ये हमारे प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट कंटेन्स अ केमिकल कॉल्ड पेक्टिन, जिसकी वजह से ना हमारे प्लांट के स्टेम में या उसके प्लांट के पार्ट में रबर जैसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारा है स्क्लेरेनकाइमा। तो आपने नोटिस किया होगा, कोकोनट की जो शेल होती है ना, वो बहुत हार्ड होती है। मतलब उसको आप हाथों से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कुछ बहादुर लोग कर भी लेते हैं, पर होता है बहुत हार्ड होता है, ऐसे वॉलनट होता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू, बिकॉज इस टिश्यू में डिपोजिशन ऑफ लिग्निन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लिग्निन होता है, जिससे हमारी ना आउटर लेयर एक प्लांट की, या कह सकते हैं उसके फ्रूट की, बहुत थिक हो जाती हैं। और दैट इज़ बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन। बेसिकली ये टफनेस और हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट के किसी भी पार्ट को या ऐसे फ्रूट को। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब परमानेंट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स ग्रुप देखते हैं, ठीक है गाइस। हैंड राइटिंग पे मत जाना, मैं जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़,
दीज आर मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स, ये तो मैंने आपको बताई था। तो इन टिश्यूज़ का ना दो फंक्शन होता है, एक लाता है पानी और एक लाता है खाना। अभी आप इतना ही समझ लो। अब हम पानी वाले को डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम। अब जाइलम जो है वो हमारे प्लांट के लिए पानी लाता है, मतलब एक तरह से कह देते हैं ना, अंकल जी मेरा गला सूख रहा है पानी पिला दीजिए, वो वाला मीम है ना, उसी तरह ये कह लीजिए कि इट ब्रिंग्स वाटर फॉर द प्लांट। एक हमारा जाइलम हो गया, एक हमारा हो गया फ्लोएम। तो ये ना प्लांट के लिए खाना लाता है और कुछ नेसेसरी मिनरल्स और जो भी मटेरियल्स होते हैं, फूड मटेरियल्स, उनमें ये हेल्प करता है, ठीक है। तो टुगेदर दे बोथ हेल्प फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। ये देखिए, जाइलम इज़ ऑल्सो नोन एज वुड एंड इज़ अ वस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू, क्योंकि ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एक तरह से मैकेनिकल टिश्यू है। तो बेसिकली जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिएट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और यू कैन से जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो बेसिकली ना इन हमारे चार चीज़ें ना एक डायग्राम की मदद से जल्दी से समझते हैं, ठीक है। ये जो जाइलम फाइबर है, मतलब जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, तो ये है, ये देखिए, ये ब्लैक ब्लैक सा आपको दिख रहा है ना। तो बेसिकली दीज आर नॉन लिविंग फाइबर विद थिक वॉल्स, देखिए इसकी कितनी थिक वॉल्स हैं। फिर हमारा आता है ट्रैकियाट्स, तो ये देखिए ना, ये आपको दिख रहा होगा पर्पल सा थोड़ा सा। तो बेसिकली दे आर इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स, और इनका मेन जो फंक्शन होता है ना, तो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड रिक्वायर्ड मिनरल्स। फिर हमारा आता है वेसल्स, जो ये देखो आपको दिख रहा होगा, दीज आर बेसिकली सिलेंड्रिकल ट्यूब प्लेस्ड वन अबव अनदर, ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है जाइलम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा से एक चीज़ याद रखिए कि ये जो हमारे होते हैं ना, ये लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, ये कभी भूलिएगा मत, ये लिविंग सेल्स होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये लास्ट ये जो लाइन आप दिख रहे हो, ये है। So these are basically responsible for the storage of food and starch, okay? और इनमें एक चीज़ याद रखना, ये हमारे ट्रैकियाट्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वेसल्स भी हमारे डेड सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा ये हमारा लिविंग सेल होगा और ये भी हमारा डेड सेल होगा। तो इनमें ना 3 डेड सेल्स होते हैं और 1 लिविंग होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा फूड लाता है, फ्लोएम। ये जो है ना हमारा फूड और मिनरल्स लाता है, और ये बाकी प्लांट ये हमारे बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब यार देखो, ये भी ना 4 टाइप्स के होते हैं, इनमें 2 चीज़ क्या कॉमन है, इनमें 4 टाइप्स एलिमेंट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हमारा है ये लिविंग है, ठीक है, ये भी हमारा लिविंग सेल है, ठीक है, लिविंग सेल, और ये भी हमारा लिविंग है, ये भी हमारा लिविंग सेल है, और ये जो है ये डेड है, बस ये हमारा डेड सेल है, ठीक है। और पैरेन्काइमा तो लिविंग होता है, और पैरेन्काइमा का हमारा यूज़ किया था टू सपोर्ट द प्लांट एंड ब्रिंग मतलब स्टोर वाटर एंड फूड। यहाँ पे भी स्क्लेरेन्काइमा, फाइबर को हम लोग स्क्लेरेन्काइमा भी लिख सकते हैं, तो इसका भी यही फंक्शन था कि टफनेस प्रोवाइड करना। ये देखो, अब इसको भी इस डायग्राम से समझो, ठीक है। ये जो हमारा सीव ट्यूब होता है, ये आप देख रहे हो ऐसा, तो इससे ना जो हमारा फूड होता है वो ऐसे प्लांट में जाता है, ठीक है। और ये कंपेनियन सेल ना इसको कंपनी देता है, एक तरह से इसकी हेल्प करता है जब ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, ठीक है। और ये देखो सीव वर्ड्स, बट हम सीव ट्यूब की बात कर रहे थे। ये हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि सपोर्ट द प्लांट के साइड में है, ठीक है। और ये हमारा कहाँ गया, इसमें है नहीं क्या, एक सेकेंड, उस डायग्राम में तो नहीं था, बट यहाँ पे देखिए लिखा है, ये हमारा टफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये देखिए, सीव ट्यूब्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय फ्लोएम। ना परमानेंट टिश्यूज़ में बस एक और चीज़ है जो कि है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, बस ये लास्ट है, इसके बाद हमारा पूरा ये प्लांट का टॉपिक ही ख़त्म। तो ये ना 2 टाइप के होते हैं, ऐसे याद करो, ई सी से, ठीक है। ई से हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है। तो एपिडर्मिस इज़ बेसिकली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। जैसे कोई प्लांट है, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, हर चीज़ का, इसके लीव्स का भी और सबका, इसे कहते हैं एपिडर्मिस, बिकॉज इट बेसिकली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी इंजरी, पैथोजेंस, कोई भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया वगैरह से ये हमें ना, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। एंड इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन रिपेयरिंग द प्लांट, ठीक है, प्लांट के इंजरीज़ को रिपेयर भी करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, द एपिडर्मिस फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ अ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल। तो ये देखिए यहाँ पे ना इसका वो भी दिया है, और इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दीज सेल्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन कॉल्ड क्यूटिकल। ये देखो, ये एपिडर्मिस था, ये आउटर लेयर, और ये क्यूटिकल जो कि एकदम वैक्सी लेयर है एकदम। मैंने डायग्राम ही ख़राब कर दिया वो, तो ये देख सकते हैं आप। अब सी से ना हमारा आता है कॉर्क सेल्स, बस वही जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक याद है किसी को, सेल के चैप्टर में हमने पढ़ा था, आई गेस 1665 में इन्होंने कॉर्क सेल डिस्कवर किया था। तो कॉर्क सेल क्या होता है, देखो ये कोई पेड़ है, और ये जो इसका एकदम ऐसा आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ना, एकदम
हार्ड सी, जिस पर आप मुक्का मारोगे तो आपका हाथ में छिल जाएगा, वो कॉर्क सेल है, जो कि बेसिकली एक ट्री के ब्रांच उसको कॉर्क को बचाने के लिए होता है बेसिकली। और ये ना कॉर्क टिश्यूज़ है, मैंने यहाँ पे सेल्स लिखी है। तो दिस वॉज आवर चैप्टर। एक और चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि आप सब पढ़ो, तो ये है टिश्यू सिस्टम्स। तो इसको रफली पढ़ लीजिए। दिस फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स एंड रिड्यूसेस वाटर लॉस। तो ये हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, ये एक आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट है, और ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट्स को, ताकि, और जो वाटर लॉस होता है ना उसको रिड्यूस करता है। ये हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। दिस फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट बिटवीन द डर्मल एंड कंडक्टिंग टिश्यूज। इट इंक्लूड्स पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, फिर हमारा आता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लूएम। तो बेसिकली ये हमारा पूरा प्लांट टिश्यू था। और एक छोटा सा एकदम डिवीजन ले लेते हैं। ये हमारा ना प्लांट टिश्यू 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक मेरिस्टम और एक परमानेंट टिश्यूज़ में। और मेरिस्टम के भी 3 टाइप होते हैं, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, परमानेंट के भी हमारे 2 टाइप होते हैं, इधर 2 ग्रुप होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा सिंपल, जो कि सेम काइंड ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि डिफरेंट सेल्स से बना होता है, ठीक है। और बस इनमें भी सेम टाइम में हमारे सपोर्टिव सेल टिश्यूज़ आते हैं, जिनमें होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। डिफरेंट सेल्स में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में हमारी 2 चीज़ें आती हैं, 2 फंक्शंस आते हैं बेसिकली। एक लाता है वाटर, एक लाता है फूड। तो जो वाटर लाता है उसे हम कहते हैं जाइलम। जाइलम भी 4 चीज़ें कंसिस्ट करता है। जो हमारा फ्लूएम है, जो फूड लाता है, वो भी 4 चीज़ें कंसिस्ट करता है। तो इनमें कॉमन क्या है, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। और फिर हमारा एक और आता है, वो है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, जो कि 2 चीज़ों में डिवाइड हैं, जिनमें से एक है हमारा एपिडर्मिस, ठीक है, और एक है हमारा कॉर्क टिश्यूज़। तो इनके भी कुछ फंक्शंस हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी दिमाग में गया हो ना, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।